नमस्ते बच्चों, ये है सन 2024 हिंदी का पेपर। सेट है 801 एचबी। आइए इनके प्रश्नों को हल करते हैं कि कैसा पेपर आया था सन 2024 में। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। शुक्ल युग के लेखक बताना है। राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल और सदल मिश्र दिया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी है। दूसरा है गुनाहों का देवता रचना की विधा बतानी है। तो गुनाहों का देवता रचना विधा क्या है? इसका उपन्यास है। सी इसका राइट आंसर है। और गुनाहों का देवता रचना किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की है। तीसरा क्वेश्चन है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। डी इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? दिया है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये इसका राइट आंसर है। आगे है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। सी इसका राइट आंसर है। आगे है भाव विलास के रचयिता बताना है। तो भाव विलास के रचयिता हैं देव। डी इसका राइट आंसर है। सातवां दिया है रीति मुक्त काव्यधारा की रचना बतानी है। तो रीति मुक्त काव्यधारा की रचना कौन सी है? ये है रीति मुक्त काव्यधारा रचना बिहारी सतसई। बी इसका राइट आंसर है। आगे दिया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो दूसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है 1951। बी इसका राइट आंसर है। नौवां दिया है कि प्रगतिवाद युग के कवि। तो प्रगतिवाद युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन दिया है, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता और जगदीश गुप्त। तो शिवमंगल सिंह सुमन इसका राइट आंसर है ए। ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं, जबकि प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता और ये जगदीश गुप्त ये हैं प्रयोगवाद के। 10वां क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की रचना बतानी है। तो पथ का साथी, सी इसमें सही निशान लगा हुआ है। पथ का साथी महादेवी वर्मा की रचना है। 11वां क्वेश्चन है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे में बताना है कौन सा रस है? तो इसमें है हास्य रस है। बी इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? 12वें में उपमा अलंकार है। ए इसका राइट आंसर है। और 13वां क्वेश्चन सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बतानी है। तो सोरठा में दोहा का उल्टा होता है। दोहा में 13-11 होता है, जबकि सोरठा में 11-13 होता है। 11-13 मतलब कि कौन सा इसका आंसर है? दूसरा और चौथा बताना है। दूसरे में होगा 13 और चौथे में भी होगा 13। तो ये डी इसका राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन है अपव्यय शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है, जैसे कि आप जानते हैं, तो व्यय के साथ अब जुड़ा हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर है। माता पिता में समास बताना है। तो माता और पिता ये है, और जहाँ लगता है वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है, जबकि द्विगु समास जो है वो संख्यावाची होता है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सागर, पारावार, जलधि ये तीनों समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि महीपति समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 17वां क्वेश्चन है 100 का तत्सम बताना है। तो 100 का होगा ए वाला राइट आंसर है शत। तेषाम में विभक्ति और वचन बताना है। तो तेषाम में विभक्ति वचन कौन सा है? सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्या, तय। और उसके बाद ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सी इसका राइट आंसर है। आगे है 19वां क्वेश्चन तुमसे सोया नहीं जा सकता। इसमें वाच्य बताना है कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो तुमसे सोया नहीं जा सकता, तो ये क्या है? भाववाच्य है, भावना बताई जा रही है। 20वां क्वेश्चन है विकारी पद नहीं है। तो यहाँ पे विकारी पद कौन सा नहीं है? ये प्रतिदिन, ये विकारी पद नहीं है। खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न 21वां। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। क दिया है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है।
ये है भारतीय संस्कृति वाला पाठ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। तो जैसे पहला दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये हो गया। और मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक होगा, जब इसका डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और तीसरा दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक जो है आपको अच्छे से यहाँ इसकी व्याख्या करनी है। फिर अथवा करके दिया है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक संतुलन है। तो ईर्ष्या वाला पाठ है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। तो इसका संदर्भ वैसा ही हो जाएगा जैसे राजेंद्र प्रसाद का लिखे हैं। इसमें केवल आपको ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ की जगह लिखना है और लेखक की जगह रामधारी सिंह दिनकर करना है। फिर दिया है क्वेश्चन कि ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। हो गया। रेखांकित अंश की यहाँ पे व्याख्या करनी रहेगी। फिर 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। क दिया है अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये है सूरदास के पद से लिया गया है। तो संदर्भ यहाँ पे जैसे लिया है पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद से लिया गया है और सूरदास जी इसके रचयिता हैं। और इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने कृष्ण के चरणों में अपनी भक्ति का वर्णन किया है। अब व्याख्या देखिए, कहा है कि यहाँ पे व्याख्या करने के लिए है पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ रेखांकित जैसे अविगत गति कछु कहत न आवे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कछु कहत न, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मतलब निराकार जो ब्रह्म है उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही, अपने मन में ही अनुभव करता है लेकिन उसे मुख से बोल नहीं सकता, उसी तरह जो निर्गुण ब्रह्म है उसके आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है और उसको प्रकट बोल के नहीं किया जा सकता है। ये हो गया। और इसका काव्य सौंदर्य आप क्या लिखेंगे, काव्य सौंदर्य जब व्याख्या करेंगे तो थोड़ा सा 2-4 आप काव्य सौंदर्य में डालेंगे तो नंबर अच्छे से मिलेगा। जैसे भाषा है साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है और रस इसमें क्या है भक्ति और शांत, छंद इसमें गेय है, गेय पद है या गीतात्मक लिखेंगे। ये हो गया। और दिया है अगम और अगोचर से तात्पर्य बताइए। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जिस तक इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा नहीं जा सकता है तथा जिसको आँखों से देखा नहीं जा सकता है उसे अगम और अगोचर कहते हैं। आगे अथवा करके दिया है कि चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पास। तो ये कौन सा है, ये है वर्षा सुंदरी के प्रति वाला पाठ और महादेवी वर्मा द्वारा ये रचित है। तो क्या है इसका संदर्भ, यही लिख देंगे आपका जैसे पहला दिया है संदर्भ लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया है और इसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। और प्रसंग में क्या लिखेंगे इसके तुरंत कि इस पद्यांश में वर्षा का सुंदरी के रूप में सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। फिर दिया है रेखांकित अंश की आप व्याख्या कीजिए। तो जैसे यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे रेखा खींची नहीं गई है लेकिन यहाँ पे बीच में कहीं रहेगा, तो आप रेखांकित अंश की यहाँ पे व्याख्या करेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा ना कि चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। तो यहाँ महादेवी वर्मा कह रही हैं वर्षा को संबोधित करते हुए कि हे वर्षा सुंदरी, कि तुम्हारे चंचल आंचल से, तुम्हारे चंचल अंचल माने चंचल आंचल से पथ माने रास्ते में, तुम्हारे चंचल आंचल से रास्ते में जुगनू रूपी सोने के फूल झर रहे हैं, झरझर झर रहे हैं और दीपक से देता बार बार तेरा
उज्ज्वल चितवन बिलास। और बादलों में चमकती बिजली, जो बादलों में चमकती हुई बिजली है तुम्हारी क्या है, उज्ज्वल दृष्टि है। और जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि से नज़र डालती हो, जब चितवन माने दृष्टि, जब तुम अपने दृष्टि से, सुंदर दृष्टि से इस किसी प्रकार नज़र डालती है तो वह दीपक के समान जगमगाने लगते हैं। हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादल रूपी घने केस बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अब इसमें पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश में रस और अलंकार बताना है। तो इसमें रस कौन सा है, इसमें रस है श्रृंगार, और अलंकार इसमें क्या है, पुनरोक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार। पुनरोक्ति प्रकाश कहाँ बनेगा कि यहाँ जहाँ बार बार दिया है और ये झरझर दिया है, यहाँ पे पुनरोक्ति मतलब बार बार शब्द आया है, दोहराया है वही शब्द को। और जबकि रूपक अलंकार कहाँ बनेगा, यहाँ जुगनू के स्वर्ण फूल, जुगनू रूपी सोने के सुनहरे फूल या सोने के फूल, ये हो गया। आगे है 23वां है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क दिया है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। तो ये है भारतीय संस्कृति वाला पाठ, और इसका संदर्भ आपको लिखना है तो 2 नंबर मिलेगा, और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और इसका अनुवाद क्या है कि विश्व के रचयिता ईश्वर एक ही है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों को मानने वाले विविध नामों से एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, करीम, रहीम, राम और जैन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नामों से एक ही ईश्वर हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु ऐसा भी मानते हैं। इसलिए सभी मतों में समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। अथवा करके फिर दिया है क्या कि एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। तो ये है प्रबुद्धो ग्रामीण वाला पाठ। और देखिए इसका अनुवाद क्या है, संदर्भ जैसे ऊपर का लिखें इसका भी संदर्भ लिखेंगे कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पे चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। तो मौन स्थिति में उनमें से एक शहरी ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। उनके ऐसी बातों को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, सभ्य शहरी आप ही कुछ बोलिए, क्योंकि यतो ही माने क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। 24वां दिया है दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिया है धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम। तो ये है जीवन सूत्राणी वाला पाठ। इसका संदर्भ बनेगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद देखिए क्या है कि धान्य माने होता है अन्न, तो अन्नों में उत्तम उदारता है, और धनों में उत्तम शास्त्र है, लाभों में उत्तम निरोग है, और सुखों में उत्तम तुष्टि माने संतोष है। अथवा करके दिया ख कि कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेशु यावत इल अलिमाल को अपि रसाल समूल्यशति। तो हे कोयल, ये है अनुक्ति विलासा वाला पाठ। तो संदर्भ जैसे आगे वाले के लिखे थे जीवन सूत्राणी को वैसे ही लिखना है इसका भी। कि अब देखिए इसका अनुवाद क्या लिखेंगे आप कि हे कोयल, जब तक अलिमाल माने भौरा, जब तक बौरों से युक्त कोई आम का पेड़ लहराने नहीं लगता, यापय माने तब तक, वीरस माने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिताओ। ये है इसका। आगे है 25वां कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो ये आपका ये है अंग वाला ज्योति जवाहर खंड काव्य, जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डालना है, या ये ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु आपको लिखनी है। आगे दिया है 26वां क्वेश्चन कि जीवन परिचय किसी का एक का लिखना है और एक रचना लिखनी है। राजेंद्र प्रसाद का दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भगवत स्वरूप उपाध्याय, और ख में दिया है एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचना। सूरदास का दिया है मैथिली शरण गुप्त और महादेवी
वर्मा। 27वां क्वेश्चन दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है। और है, छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखना है, या विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि श्वेत केतु कहाँ से, श्वेत केतु कौन था, पुरुराज किसके साथ युद्ध किया, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया, चंद्रशेखर अपना नाम क्या बताएं, और भूमि गुरुतरा की मस्ती, तो भूमि से अधिक श्रेष्ठ क्या है, ये है। तो इन पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे आप। आगे दिया है, निबंध की जीवन में विज्ञान का महत्व, भारत में आतंकवाद और समस्या, छात्र और अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव।